देखिए, जो आज का प्रोग्राम था वो ऐसी विभाग के मैंने हमारे जो सोनीपत जिला के चेयरमैन प्रधान बढ़ाए जगशेर नूरोनखेड़ा जी और हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और हमारा हरियाणा प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और उदय भान जी के नेतृत्व में ये पदों की नियुक्ति की गई। सोनीपत जिले का जैसे हमने जगशेर नूरोनखेड़ा को प्रधान बनाया और आज हल्का बड़ौदा की नियुक्ति की गई। जैसे हल्का बड़ौदा का एससी विभाग का जो प्रधान बनाएगा राजवीर उर्फ राजा मोगरा मदीना गांव का जो पूर्व सरपंच है उसको हल्का का पद दिया गया और गोहाना ब्लॉक का जो अध्यक्ष बनाया भगत राम बुमरा उसको बनाएगा गोहाना एससी विभाग का। और मुंडलाना जो ब्लॉक है हमारे जो एससी विभाग का प्रधान है विक्रम जी को बनाएगा बुटाना गांव से वो। और जो कथूरा ब्लॉक है पवन कुमार जी हमारे ठसका गांव से उसको बनाया गया। और पूरे अगर मैं बात करूं हल्का की और ब्लॉकों की, आज लगभग में हमने 120 के लगभग पदाधिकारी बनाए गए, चाहे वो ब्लॉक के उप प्रधान उपाध्यक्ष हों, महासचिव हों, सचिव और खजांची, ऐसे अलग अलग सभी ब्लॉकों में 35-40 के लगभग हर एक ब्लॉक में हमने पदाधिकारी बनाए गए। और हल्का स्तर पर भी हमने जैसे उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और खजांची ऐसे हमें आज 120 लोगों को एससी विभाग के लोगों को पद बांटे गए। और हमारे आज जो ये परिवार है बहुत बड़ा आज परिवार बढ़ा और मेरे को पूरा विश्वास है कि ये पूरा परिवार आज से ही उन्होंने शुरुआत कर दी। वो हल्का बड़ौदा के हर वोटर से हर परिवार से मिलने का काम करेगा और इस बीजेपी जी की जो सरकार है भ्रष्ट सरकार उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और कांग्रेस की जो 10 साल की पूर्व में रही सरकार जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी थे, जो 10 साल में वो हमने काम किए वो आज वो घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आने वाली सरकार भी कांग्रेस की सरकार लेके आने में इस परिवार का पूरा योगदान होगा और ये हर बूथ स्तर पर हर घर जाने का काम करेंगे। जिस लिस्ट बनाई है जो मुफ्ती पत्र बांटे हैं, अभी पार्टी ने तो कोई संगठन की लिस्ट जारी नहीं की, तो ये आपने अभी अपना चयन किया है, ये इनसे इजाजत नहीं जी, ये कांग्रेस पार्टी ने क्लियर कर दी और लिस्ट आ भी ली। कई 1.5-2 महीना पहले आपने देखा लोकसभा चुनाव से पहले एससी विभाग की चेयरमैन भी बना दिया था, एससी विभाग के जिला के अध्यक्ष बना दिए थे और आज एससी विभाग के हल्का लेवल पर पद बांटे गए हैं और पूरा हरियाणा में एससी विभाग के पूरे हरियाणा में बांटे जाएंगे हर हल्का स्तर पर। तो बाकी जो जनरल पद है उनकी भी जल्द नियुक्ति होगी। आपने देखा जब दिल्ली में मीटिंग थी हाईकमान के साथ, जब आपने देखा हमारे प्रभारी का बयान आया था कि जल्दी नियुक्ति होगी। पूरे 9 साल से लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत बुरुताल पेश हो गई, अभी विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद, तो क्या मानते हैं इस तरह से बुरुताल के में क्या रहने? हल्का बड़ौदा में आपने देखा सबसे बड़ी लीड हुई हल्का बड़ौदा की। और विधानसभा की अगर आपने जिक्र कराया तो हल्का बड़ौदा 60,000 पार से जिताने का काम करेगा। कलोई के बाद अगर कोई हल्का सबसे ज्यादा वोटर से जिताएगा तो उसका नाम है हल्का बड़ौदा। पूरे हरियाणा में अभी तक जो जिला अध्यक्ष नहीं बनाई आपकी पार्टी ने, कब तक बनाएगी? 9 साल से ज्यादा टाइम हो गया नहीं बना। नहीं, बहुत जल्दी बताया तो था आपको, जल्दी तो बहुत जल्दी। 9.5 साल हो गए। देखिए वो हाईकमान का फैसला हाईकमान ने तय करना है, लेकिन मैं तो अब नहीं बता सकता हूँ। जो मेरे को पता है भाई, मेरे को ये लगा कि बहुत जल्दी ही सारा संगठन तैयार हो जाएगा विधानसभा इलेक्शन से पहले। लगातार जो है सोनीपत जिले की बात करें तो क्राइम का जो है पीक लगातार जो है फोन कॉल्स भी आ रहे हैं। देखिए आपने सोनीपत की बात करी कि आज भय का माहौल है, मैं तो ये कह रहा हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश में भय का माहौल है। आप सिरसा की बात कर लो, हिसार की बात करो, झांसी की, रोहतक की, सोनीपत की, करनाल की, पानीपत की, हर रोज मर्डर होते हैं, हर रोज धमकियाँ देते हैं, दी जाती हैं, हर रोज फिरौतियाँ मांगी जा रही है। आप देखो, आप जहाँ बैठे हो गोहाना में, आपका शहर है, आप गोहाना के हालात देखो। अगर आपने कश्मीर को का नज़ारा अगर कहीं देखना है तो आतंकवादियों के लिए खुली जिप्सियों में AK-47 ऊपर जिप्सी में डाल के जब वो पूरे कश्मीर का जब हमारी फौज दौरा करती है आतंकवादियों के खिलाफ, वो आज माहौल गोहाना में है, आपके शहर में है। आपने देखा 2-3 जिप्सियाँ सरेआम AK-47 पता नहीं वो बदमाशों को डरा रही है सरकार। मेरे को ये लग रहा है कि
इस 36 बिरादरी के लोगों को डरा बहका माहौल बना रखे है। आप देखो यहाँ कौन से आतंकवादी हैं। अगर आपने इन बदमाशों से छुटकारा पाना है, आप नियत और नीति से काम करें, इन बदमाशों को अंदर भेजने का काम करें या इनको छुटकारा देने का काम करें। आप तो बहका माहौल बना दिया सरकार ने। आप पूरा गोवाना चीज़ है, जो गोवाना शहर में एंट्री करते हैं हमारे लोग, उनको पुलिस वाले बार बार चेकिंग के लिए लाइसेंस दिखा दे, आरसी दिखा दे, हेलमेट नहीं लगा रहा, और पूरा गोवाना चीज कर रखे है। इतना बड़ा बहका माहौल। और मेरे को तो पता चला सूत्रों द्वारा कि आप जैसे कि साथियों ने बताया कि विधायक जी 8 के पास चिट्ठी आ रही है शहर के व्यापारियों के पास, फरोख्ती मांगी जा रही है। ये इस प्रदेश का, देश का और गोवाना शहर, गोवाना के हालात। यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए व्यापारी, छोटे जो व्यापारी हैं बड़े बड़े हमारे, वो गोवाना शहर छोड़ने को मजबूर हो गए। ये अगर इस प्रदेश को और शहर गोवाना को बचाना है, इस हरियाणा प्रदेश को युवा को रोजगार दिलाना है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी को हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप बीजेपी की सरकार को दबाएं और कांग्रेस को लेके आए और इस हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को बनाने का काम करे, ताकि फिर आपने देखा जब 10 साल का हुड्डा साहब का राज था, राम राज कहा जाता था, बदमाश या तो हरियाणा छोड़ गए थे या ऊपर चले गए थे। ये माहौल था हरियाणा प्रदेश का। तो आपने कहा कि फरोख्ती नहीं है, लेकिन प्रशासन तो सिरे से नकार रहा है कि हाँ कोई फरोख्ती नहीं मांगी जा रही, कोई इस तरह का मामला नहीं। फिर ये गोवाना चीज किसके लिए करे, क्या प्रशासन और सरकार ये भी बताए भाई। ये AK-47 जिप्सी पे खुलेआम चल रही है, ये किस लिए है ये बताए प्रशासन, सरकार बताए। सोनीपत में क्यों नहीं ऐसा, रोहतक में क्यों नहीं ऐसा, पानीपत में क्यों नहीं ऐसा, पूरे हरियाणा प्रदेश में गोवाना में ऐसा क्यों, प्रशासन बताए, जवाब दे इस बात का। मैं जवाब मांगता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सरकार पर मांगता हूँ जवाब। भैया बहका माल गोवाना में क्यों? इसलिए कि यहाँ बदमाश फरोख्तियाँ मांगते हैं, शरेआम 40 45 गोलियां चला के फरोख्ती मांगने का काम किया जाता है। ये है सच्चाई। विधायक जी दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़ा नहीं खदरी भाई, के साथ मिले। खदरी भाई, मैं आपसे एक विनती करूंगा सारे पत्रकार साथियों से, वो चले कारतूस हैं, उनके बारे में पूछना आपका भी टाइम खराब होगा। हमारा दया जिसने हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी ने सरे से नकार दिया, इतने झूठे जितना वो परिवार है। आपने देखा हरियाणा प्रदेश में 10 विधानसभाओं को जिताया, किस लिए? उन्होंने कहा था कि बीजेपी जमना पार, और उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया। कहा था दुष्यंत चौटाला जब बीजेपी के राज्यसभा सदस्य जो पंडित जी को बनाया, जब यू कितना किस बात पर किस करोड़ों फैसला हुआ था, जब कहाँ थे दुष्यंत चौटाला जी? कहाँ थे पे चौटाला जी? उन्होंने कहा था दुष्यंत तो पंडित जी को गोज मार डाल रहे हैं, फिर भी अबे ने भी उससे गोज मार डाल लिया। आज हरियाणा प्रदेश का सब मानस समझदार है, इस परिवार को समझ चुका है। इसके बारे में तो मैं सारे पत्रकार साथियों को भी कहूंगा कि आप इनका जिक्र भी करना बंद करें, इससे मैं भला होगा हरियाणा प्रदेश में। दुष्यंत चौटाला तो ये कह रहे हैं कि हमें ना तुम्हारी गलती थी कि आप बीजेपी के साथ थे। नहीं, गलती से कुछ क्या होगा? गलती तो उस दिन भी किसानों ने हरियाणा प्रदेश में जब किसान आंदोलन हुआ, जब 13 महीने किसान बॉर्डरों पर बैठे रहे, जब किसानों ने दुष्यंत जी को कहा था कि आप इस बीजेपी से छुटकारा पाओ, आप इस्तीफा दो, आप सरकार गिरो, जब तो दुष्यंत ने कहा था कि तीनों कानून काले सही नहीं, विधानसभा में इन्होंने मुक्का मार गए। ये कहा था, मैं विधानसभा मौजूद था और आपने लाइव विधानसभा देखी होगी, मुक्का मार के कहा था ये कानून बन गए, कभी भी वापिस नहीं होंगे, और वो वापिस भी हुए। और दुष्यंत चौटाला ने खुल के समर्थन उन तीनों काले कानूनों का कराया था। क्या दुष्यंत चौटाला जी ये तो झूठ का भ्रम फैला रहे। दुष्यंत चौटाला जी को बार बार कहा, सरपंचों ने कहा, महिलाओं ने कहा, आशा वर्करों ने कहा, युवा बेरोजगारों ने कहा कि आप बीजेपी की सरकार को गिराएं, लेकिन दुष्यंत जी को तो जब कोई समझ में नहीं आया। यह कौन सी गलती तो जब मानते हैं जब इस हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी ने दुष्यंत को यह कहा था आप समर्थन वापस लो, जब तो कौड़ी भर ली, जब तो दादा गौतम वाली बात है, बोले डक की एक ढका गया, जब तो ढकाने वाला आ गया था। इसका विधायक दादा गौतम का बयान आपने सुना होगा, अब डक की बोले खोपर बढ़ गया गला खागा, जब तो खाने में लाग रहा था। आज इसने हरियाणा प्रदेश की याद आ गई। हरियाणा प्रदेश सब बातों को जानता है, इस झूठे प्रलोभन में और इस परिवार की बातों में नहीं आएगा। पंचायत मंत्री को 21 लाख रुपए देने की बात कही है, उनको TADA देने की बात की है, SP HDC के साथ कुर्सी लगाने की बात की, किस तरह देखते हैं?
देखिए, जो 21 लाख की सरपंचों की बात की आपने, बिल्कुल झूठी बात है। बहुत ने कह दिया 21 लाख सरपंचों की पार कर दी। सरपंच खत्म दाठे निम्ना गिर, उन्होंने गारंट तो दे दो और वो क्लियर करें वो 21 लाख रुपये कौन से है जो सरपंच की पावर होगी, वो भी आज तक क्लियर नहीं कराया। अगर उनकी नीयत और नीति ठीक है तो जो HRDF की ग्रांट है, जो विधायक ग्राम उसकी विकास की ग्रांट है, जो और ग्रांट है, उनकी पावर सरपंचों को दे। ये तो कह रहे हैं भाई सरपंचों के जो खुद की आमदनी वो लगाएंगे। भाई बहुत सारे आज 90% ऐसी पंचायतें हैं जिस पंचायत के पास अपना पैसा नहीं है, वो क्लियर तो करें जब तो पता चलेगा ना कौन से 21 लाख हुए। ये झूठ की फैलाने की बात ना करें। और बीजेपी से भरोसा उठ चुका है, चाहे सरपंच की बात हो, युवा की बात हो, महिला की बात हो, युवा रोजगार की बात हो, ना कोई भरोसा नहीं करे। लगातार प्लाट बटे जा रहे हैं सरकार के द्वारा, 20,000 लोगों को प्लाट। कौन सा प्लाट? एक आदमी का नाम बताओ, एक प्लाट का नाम बताओ। ये जो प्लॉट थे हमारे आदरणीय छत्तीस बिरादरी के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की जब सरकार थी, हमारी जब सरकार थी, हमने प्लॉट दिए थे 7 लाख के लगभग पूरे हरियाणा प्रदेश में प्लाटों को चिन्हित किया गया था। हमने लगभग 4 लाख के करीब प्लाट दिए, लगभग 4 लाख के करीब प्लाट दिए, रजिस्ट्रियाँ दी। और इन्होंने तो बड़ा धोखा किया है गरीब के साथ। जो ये प्लाट दे रहे हैं ये आज से 10 साल पहले इस गरीब परिवार को मिलना चाहिए था। इन्होंने 10 साल इनको रोक के रखा। इन्होंने कहा कि भाई ये प्लाट हम देंगे नहीं, वो भूपेंद्र हुड्डा झूठ बोल के ईब किता कि भाई प्लाट, ये प्लॉट सारे भूपेंद्र हुड्डा की देन है। बीजेपी ने आज तक, मैं हल्के की बात करूँगा, आज SC वर्ग की हमारी मीटिंग थी समाज की, एक आदमी ये बताया गया मेरे को 1 गज जमीन मिली, एक किसी को गरीब का मकान बनाया हो, बताए नाम ले गए, सब झूठी बातें हैं। हाँ, BPL सारे बच्चों को पढ़ाने 5 साल दें, एक भी गरीब बच्चे चाहे SC BC कोई भी समाज है उस बच्चे को कोई भी पैसा जो स्कूल में दिया कर दे, भत्ता दिया कर दे, वो भी दिया, वो भी बंद किया। ठीक है।